हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र पाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचर एग्जाम स्टडी पे। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे रीट ईवीएस के अंतर्गत। दोस्तों, इसका ओवरऑल लेक्चर नंबर 8 है। तो दोस्तों, आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करता हूँ यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का पूछा जाता रहा है पेपर में। तो इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों, संसद के अंदर अगर बात की जाए, संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है। कानून बनाने का कार्य किसका होता है? संसद का होता है। किसका? संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति एवं 2 सदनों, राज्यसभा उच्च सदन एवं लोकसभा निम्न सदन से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, जो संसद होता है ये किससे? लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बना होता है, जिसमें राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है, और लोकसभा क्या होती है? निम्न सदन होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। किसका? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों, ये सब आपको आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों, राज्यों की परिषद को राज्यसभा तथा लोगों के सदन को लोकसभा कहा जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए। दोस्तों, राज्यसभा, दोस्तों अब बात करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों, राज्यसभा एक ऐसा दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों की बात की जाए तो इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। किसने? 250 सदस्य हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा का गठन किया जाता है। दोस्तों, राज्यसभा क्या होता है? ये उच्च सदन होता है। किसका? संसद का उच्च सदन होता है, जैसा अभी बताया गया था। दोस्तों, यह एक स्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है। इसमें दोस्तों 238 सदस्य विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते हैं। कितने? 238। जबकि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, ये 12 सदस्य किससे होते हैं? ये साहित्य से होते हैं, कला से, विज्ञान, संस्कृत, प्रशासन से होते हैं। दोस्तों दोस्तों यहाँ से एक बार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। कितने? 245 हैं, जिनमें 233 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। विभिन्न राज्यों के आवंटित राज्यसभा सीटें संविधान की 4थी अनुसूची में दी गई हैं। तो दोस्तों, ये कार्यकाल इसका काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, हो सकता है क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा सीटें संविधान की किस सूची में है, तो ये आपकी 4थी अनुसूची में है। तो दोस्तों, ये आपकी 4थी अनुसूची में है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका? जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह संसद, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप विगत वर्षों के पेपर उठा के देखेंगे तो राजस्थान के राज्यसभा सदस्यों या लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, दोस्तों ये आपका कई बार पेपर में पूछा गया है। तो हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। तो राजस्थान के राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। पेपर में पूछा जाएगा तो आपको 10 पे टिक करके चले आना है। दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु योग्यताएं की बात की जाए तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। दोस्तों, राज्यसभा 30 वर्ष से कम ना हो, लोकसभा 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अब बात करते हैं लोकसभा की। दोस्तों, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। तो दोस्तों, ये निम्न सदन होता है। लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद, दोस्तों क्वेश्चन
पूछने का तरीका बदल गया है। तो लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद वाला ये जो क्वेश्चन आपका बन रहा है ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये अनुच्छेद 81 के अनुसार, राज्यसभा का किसके अनुसार, 80 के अनुसार। दोस्तों इसका लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार गठन किया जाता है। लोकसभा में अधिकतम कितनी 552 सदस्य हो सकते हैं, 552 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें राज्यों के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित 530 सदस्य, कितने 530 सदस्य, केंद्र शासित क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित 20 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत इल्गो इंडियन के 2 सदस्य होते हैं। दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और जबकि लोकसभा में कितने 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट बन जाएगा इसमें पॉइंट, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो कितनी है 545 सीट इसमें सदस्य हैं, जिनमें से राज्यों के 530 सदस्य, केंद्र शासित क्षेत्रों के 13 सदस्य तथा राष्ट्रपति मनोनीत करता है एल्गो इंडियन के 2 सदस्य। तो दोस्तों कुल मिला के 545 हो जाते हैं। दोस्तों राजस्थान के लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों ये इसकी सीटें हैं कितनी, इसकी सीटें हैं आपकी 25। दोस्तों राज्यसभा की हैं 10, लोकसभा की 25, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप अगर और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके आप नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ से इस चैनल पे दोस्तों आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है, वह लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने पद की अलग से शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, वे केवल लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनने वाला है। तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वसुदेव मावलंकर थे। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप जरूर ही याद रखेंगे। दोस्तों राष्ट्रपति नवगठित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, या लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन केवल लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन कौन करता है? तो इसका सत्यापन करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद सबसे पहले लोकसभा में पारित होता है, इसके बाद राज्यसभा केवल उस पर अपनी अनुशंसा कर सकता है, जिससे लोकसभा स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। राज्यसभा को वह धन विधेयक अधिकतम 14 दिन में पारित कर लोकसभा को वापस लौटाना होता है। तो दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। दोस्तों अन्यथा क्या होता है, अन्यथा वह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पॉइंट बन जाता है दोस्तों संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो होता है वो हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। दोस्तों लोकसभा सदस्य की योग्यताएं, दोस्तों वह भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हो, सरकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने हेतु 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों नंबर 1 है संघ सूची। दोस्तों संघ सूची में सबसे पहले पूछा जाता है कि कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों वर्तमान में इसके अंतर्गत 97 विषय शामिल, दोस्तों वर्तमान में इसमें 100 विषय शामिल हैं,
इसके पहले दोस्तों इसमें 97 विषय शामिल थे, परंतु दोस्तों वर्तमान में 100 विषय हैं। दोस्तों जैसे भारत की रक्षा, विदेश कार्य, वायुमार्ग, करेंसी और सिक्का, रेल, बैंक। दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा रेल को किस सूची में शामिल किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो इनमें से कोई नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका संघ सूची में। दोस्तों बैंक को भी संघ सूची में शामिल किया गया है, टेलीफोन, डाक और तार इत्यादि को भी संघ सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों इसमें क्या होता है, संघ सूची में इसमें इन विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। दोस्तों राज्य सूची में क्या होता है, इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है। दोस्तों वर्तमान में दोस्तों विषय कितने विषय शामिल किए गए हैं, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है और इसमें संघ सूची में वर्तमान में 100 विषयों को शामिल किया गया है, जैसे न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, वन इत्यादि। तो दोस्तों ऐसे विषयों को राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं समवर्ती सूची में। दोस्तों इनमें उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है या कानून का निर्माण कर सकती हैं। दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के कानून को मान्यता प्रदान की गई है। समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों कुल विषयों की अगर बात की जाए तो कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे शिक्षा, दीवानी, फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण, परिवार नियंत्रण। तो दोस्तों ऐसे विषयों को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं विधानसभा की। दोस्तों विधानसभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु के द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। दोस्तों विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है, हम लोगों की जो 18 वर्ष से अधिक जिनकी उम्र होती है वो मतदान करके सीधे जनता के द्वारा चुनकर प्रधान सेवक को भेजा जाता है। तो दोस्तों ये जनता के द्वारा सीधे चुनाव कराए जाते हैं। राज्य की विधानसभा में न्यूनतम, दोस्तों राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 कितने दोस्तों 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों कहीं कहीं 60 से भी कम सदस्य हैं, लेकिन दोस्तों ये आपका पेपर में पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों 60 सदस्य से कम नहीं हो सकते और अधिकतम 500 सदस्य से कम नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों अभी बताया था कहीं कहीं कम है, तो सिक्किम विधानसभा में सदस्यों की संख्या 32 है, जो राज्यों में सबसे कम है, एवं उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 403 सदस्य हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी की विधानसभा में 30 सदस्य हैं, जो सबसे कम है। तो दोस्तों ये आपको फैक्ट पॉइंट याद रखना है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पॉइंटों से पूछ लिए जाते हैं। राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य हैं। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार ये क्वेश्चन पूछने की पूरे चांस बनते दिख रहे हैं। तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं। विधानसभा की कार्रवाई का संचालन विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अपने पद की अलग से शपथ ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि वे विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यपाल विधानसभा की सत्र को
अछूत छात्रा शान कर सकता है तथा विधानसभा को समय से पूर्व विघटित भी कर सकता है। दोस्तों विधानसभा सदस्य की क्या योग्यताएं होती हैं? दोस्तों विधानसभा जो सभा के सदस्य की बनने की योग्यताएं, ये भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। दोस्तों उन सभी योग्यताओं से मुक्त हो जो संसद की विधि द्वारा निर्धारित करें, किसी भी सरकार में लाभ के पद पर ना हो। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष का होता है दोस्तों इसका, और लोकसभा का बराबर ही होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल इसे पूर्व में ही विघटित कर सकता है। दोस्तों राजस्थान विधानसभा के अंतर्गत कुछ दोस्तों क्वेश्चन, राजस्थान का एग्जाम है तो यहाँ से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। दोस्तों राजस्थान में वर्तमान में एक संसदीय विधानसभा है। जयपुर रियासत में तत्कालिक महाराजा मान सिंह द्वितीय द्वारा सितंबर 1945 में विद्वसनीय विधान मंडल का गठन किया गया था। दुसदनीय विधान मंडल का गठन किया गया था, जिसका एक सदन धारा सभा व दूसरा सदन प्रतिनिधि सभा था। तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट बन जाएगा पॉइंट, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान का गठन होने के बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने पर राज्य की 160 संसदीय प्रथम विधानसभा के लिए आम चुनाव। तो दोस्तों शुरुआत में जब राजस्थान का गठन हुआ था तो राजस्थान में उस टाइम में 160 160 संसदीय प्रथम विधानसभा की सीटें थीं। दोस्तों आम चुनाव की अगर बात की जाए, सबसे पहले चुनाव की बात की जाए तो राजस्थान में 24 जनवरी 1952 तक हुए व इसका गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ। इसका गठन की बात की जाए, इसके चुनाव की बात की जाए तो 4 से 24 जनवरी 1952 तक हुए व इसका गठन 29 फरवरी 1952 को हुआ। इसकी प्रथम बैठक की बात की जाए तो 29 मार्च 1952 को जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुई। इसी टाउन हॉल को बाद में विधानसभा का रूप दे दिया गया। श्री नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू से निर्वाचित को पहली विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष श्री लाल सिंह सक्तावत तो उपाध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों सबसे पहले इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो इसमें से श्री नरोत्तम लाल जोशी, तो दोस्तों ये झुंझुनू से निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों ये प्रथम अध्यक्ष थे और इसमें उपाध्यक्ष चुना गया था श्री लाल सिंह सक्तावत को। तो दोस्तों नेक्स्ट है पॉइंट, राजस्थान गठन के समय अजमेर मेवाड़ राज्य में विलय न होने के कारण वहां 30 संसदीय अलग विधानसभा थी। इसे धारा सभा कहते हैं। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेवाड़ का राज्य में विलय हो जाने पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 190 हो गई। वर्ष 1977 में हुए परिसीमन के बाद राजस्थान विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई, जो दोस्तों वर्तमान में है कितनी, राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई। यही संख्या वर्तमान में भी कायम है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो जैसलमेर राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है एवं जनसंख्या की दृष्टि से झोटवाड़ा जयपुर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। राज्य में अब तक 15वीं विधानसभा का गठन हो चुका है। तो दोस्तों क्षेत्रफल जैसलमेर और जनसंख्या की दृष्टि से झोटवाड़ा जयपुर सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। तो दोस्तों ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के